नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी साथ के साथ अब मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि केजरीवाल का साथ जब से उन्होंने पकड़ा है उसके बाद से उनको लगने लगा कि बड़ी पार्टी है, मौज आ गई, सांसद बन गए और वो ईडी को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन आज हालत यह है कि कोर्ट ने बाकायदा उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी और रद्द करते हुए ये कहा है, ईडी ने कारण बताए कि अगर इनको छोड़ दिया गया तो निश्चित जानिए कि ये जो गवाह हैं और सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। संजय सिंह को ये झटका लगा है, दूसरी तरफ केजरीवाल को भी झटका लगा है। ईडी कोर्ट गई थी और कोर्ट ने 17 फरवरी उनकी भी तारीख लगाई है कि आप जो ईडी के संबंध पर सवाल उठा रहे थे और उसको अवैध बता रहे थे वो वैध है और आपको ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो 17 फरवरी केजरीवाल को प्रस्तुत होना है। लेकिन इसी बीच संजय सिंह को भी यह बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके वकील की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि साहब ये जो गिरफ्तारी है 4 अक्टूबर से गिरफ्तार किया हुआ है, अब तो बहुत समय हो गया और ईडी को जो पूछना था वो तो पूछ लिया और हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन कोर्ट में ईडी ने जो दलीलें रखी हैं, उन्होंने एक एक करके जो विस्तार किया और खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि संजय सिंह का रोल इस मामले में डायरेक्ट है और जो दिनेश अरोड़ा नाम का दिल्ली का शराब व्यापारी है उसका लाइसेंस जो कि ब्लैक लिस्टेड हो चुका था उसको अनुमति दी गई, उसको ठेके दिए गए और उस एवज में उसने 80 लाख रुपया पार्टी का फंड दिया। 3 करोड़ रुपया उसने 3 किस्तों में संजय सिंह को दिया, जिसके लिए हमारे पास गवाह भी है। और इस गवाह में सर्वेश मिश्रा और बाकी जो लोग हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने संजय सिंह के कहने पर ही ये पैसे रिसीव किए। कॉल की लोकेशन, व्यक्ति की लोकेशन सब ट्रेस करने के बाद इस नतीजे पर ईडी पहुंच रही है कि संजय सिंह इस मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्व है और वो कैश कहां रखा है जब तक ये पता नहीं चलेगा संजय सिंह को छोड़ना वो ठीक नहीं है। इस बात को कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कोर्ट ने यह माना कि संजय सिंह की गिरफ्तारी जायज है और इसीलिए जमानत याचिका रद्द कर दी। अब इन दोनों मामलों से संजय सिंह की जमानत याचिका रद्द होना, उधर केजरीवाल को कोर्ट से सम्मन ईडी के एप्लीकेशन पर होना, ये दोनों बता रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के नेता अभी तक ईडी को गलत बता रहे थे, ईडी को मोदी के इशारे पर काम करना बता रहे थे, आतिशी मार लेना आरोप ईडी पर लगा रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी मोदी जी डरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रेशर बना रहे हैं। केजरीवाल ने तो इतना तक दावा कर दिया कि बीजेपी के नेता मुझे कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना आपको इसी तरह परेशान करेंगे और ज्वाइन कर लोगे तो सारे केस हटा देंगे। मतलब एक मजाक जैसा है। लेकिन अब इन सारे नेताओं को ईडी के संबंध को सही पाते हुए कोर्ट ने झटका दे दिया है। तो संजय सिंह अभी बाहर नहीं आएंगे, इससे बिल्कुल साफ हो गया है। आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल के अंदर बंद है और उनका तो अब नाम भी लेना छोड़ दिया है लोगों ने। ये जरूर है कि पहले ये इनको कहते थे कि भगत सिंह की बिल्कुल वो तो जो आत्मा ही है उसके अंदर है और भारत रत्न देने की बात कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको तो झटका लग चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, दिल्ली में ये मान चुके हैं कि इस घोटाले में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के नेताओं का रोल है। ईडी की जो दलील हैं, ईडी के जो सबूत हैं, ईडी के जो गवाह प्रस्तुत किए गए ईडी की तरफ से, उन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह पक्का समझ ही लिया है कि यह घोटाला बहुत बड़ा है और इसमें लगभग 250 करोड़ का घोटाला ये कोर्ट ने माना। पैसा कहां गया, ये सवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता उठाते हैं, उसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था और बता दिया था कि किस तरह से ये पैसा जो है ये तो चुनाव में खर्च हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे कोई रिश्वत कैश में ना लेकर और उसके बदले गाड़ी ले ले, उसके बदले कोई बंगला ले ले, उसके बदले कोई फ्रिज ले ले, टीवी ले ले, तो कोई कहे साहब पैसे तो मैंने लिए ही नहीं। अब भैया तेरे घर में जो टीवी लाया है ये जो 50 इंची का, ये कहाँ से आया, इसका जवाब दो। उसका जवाब अगर नहीं है इसका मतलब आपने रिश्वत के रूप में लिया है। ठीक इसी तरह का कुछ घोटाला ईडी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इसी तरह का कुछ घोटाला है कि जो रिश्वत के पैसे हैं उसमें 70 करोड़ पेमेंट कहाँ कर दो, 30 करोड़ कहाँ कर दो, ऐसे कुछ पेमेंट इन्होंने करवाई हैं और उसको चुनाव में खर्च कर दिया गया। अब ईडी ने उन लोगों के भी बयान दे दिए हैं, कोर्ट में दे दिए हैं जिनको रिसीविंग हुई है कि साहब हमें तो गोवा के चुनाव में खर्च करना है, होर्डिंग लगाना है, सभा करनी है। पीआर एजेंसी ने बाकायदा ईडी को लिख के दे दिया कि हमें तो ये पेमेंट इसलिए मिली कि हमने वहाँ होर्डिंग लगाए, हमने वहाँ पर्चे बांटे, हमने वहाँ सभाएं कराई,
इसके एवज में लिया है, प्रचार प्रसार किया। तब सवाल उठता है कि भैया आपको वो जो पेमेंट आई है वो किसने दी? तो जिसने दी उन्होंने उसका नाम बता दिया। अब जो देने वाला बंदा है वो है शराब व्यापारी। तो शराब व्यापारी से पूछा गया कि भैया आपने 70 करोड़ रुपया एक एजेंसी को, मीडिया एजेंसी को क्यों दिया? उसने कहा साहब इसलिए दिया क्योंकि मुझे जो है शराब का ठेका मिल रहा था, लाइसेंस मिल रहा था, मुझे उसमें लाभ हो रहा था, मेरे से ये सौदा हुआ था कि जो भी बेनिफिट होगा वो आधा आधा करना है, तो इसका आधा मुझे कह दिया गया अगले 5 साल के लिए एडवांस इतना बैठता है, आप फला जगह पेमेंट कर आओ। मैंने तो कर दी। ये सारे सबूत, सारे गवाह ईडी के पास इकट्ठा हैं। तो ये बचने के चांस तो हैं नहीं। इन्होंने घुमाने की कोशिश की लेकिन ईडी ने वो सारी चीज़ें सुलझा ली हैं। देने वाला कह रहा है मैंने दिया, लेने वाला कह रहा है मैंने लिया। अब सवाल ये उठेगा कि चुनाव में जब प्रचार करने के लिए कोई एजेंसी ने प्रचार किया है और उसको पेमेंट शराब व्यापारी से हुई है और शराब व्यापारी ने शराब का ठेका पाया है, तब फिर तो तय हो गया कि आबकारी नीति बने ही उनके हिसाब से थी। तो फंसे हुए हैं। बात को जलेबी की तरह गोल घुमाया गया है, लेकिन ईडी वो एजेंसी है, उसने मामले को सुलझा लिया है। अब इसमें असली बात कहां है? असली बात यह उठती है कि भाई चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ वो तो सदस्य जो थे जिन्होंने टिकट लिए हैं विधायक के, उन्होंने पैसा भी दिया है। वो पैसा कहां है? फिर चुनाव में आपने ऐसे खर्च कर लिया तो जो चंदा जुटाया गया है और आपने चुनाव आयोग में जो हलफनामे दिए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, प्रत्याशी जब मैदान में उतरता है चुनाव के, किसी भी पार्टी से हो, उसको एक हिसाब चुनाव आयोग को देना पड़ता है कि आपने किस मद में कितना पैसा खर्च किया। उसकी एक लिमिट तय है चुनाव आयोग की तरफ से और वो सारा हिसाब देना होता है। पोस्टर कितने के आए, यहां तक कि ये भी देना पड़ता है किस प्रिंटिंग प्रेस से आपके पोस्टर छपे, आपने जो रैली की उसमें कितनी गाड़ी आई, उसमें कितना तेल खर्च हुआ, आपने अगर विज्ञापन दिया है मीडिया में तो उसका कितना कितना किसको दिया, वो सारी डिटेल देनी पड़ती है। अब फंसेगा कहां मामला? फंसेगा यहां कि वो जो गोवा का चुनाव है या पंजाब का चुनाव है, चुनाव आयोग में जो इन्होंने पेपर लगाए हैं बिल के साहब ये हमने होर्डिंग लगाया, ये पोस्टर लगाया, वो है 1 नंबर में होता है, जीएसटी का बिल होता है, वो इन्होंने दिखाया है पार्टी का फंड, पार्टी का चंदा, पार्टी में चंदा इतना है, उसी में से तो खर्च हुआ है, तो वो दिखा दिया है। अब पार्टी का फंड आपने दिखाया तो वो पार्टी का पैसा तो खर्च गया हुआ नहीं, वो तो हुआ है शराब घोटाले वाले व्यापारी का। शराब व्यापारी ने अगर गोवा के चुनाव में या पंजाब के चुनाव में पेमेंट कर दी तो ये वाली पेमेंट जो चंदे की निकाली गई, ये पैसा ये कहां गया? यही है घोटाला। ये पैसा कहां गया? ये ईडी पूछना चाह रही है कि भैया ये पैसा बताओ, और ये कौन बताएगा? ये 2 ही व्यक्ति जान सकते हैं। या तो ये बताएगा आम आदमी पार्टी का कोषाध्यक्ष, कैशियर, कि चंदे को निकालकर कहां ले जाया गया, या बताएंगे केजरीवाल क्योंकि संयोजक हैं। और इसीलिए ईडी कह रही है कि हमें केजरीवाल से पूछताछ करनी है, और केजरीवाल है कि ईडी के संबंध पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल तो जानते ही होंगे कि कहां कमी है, कहां गड़बड़। भैया बहुत दिमागदार है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं में बताते हैं अपने आप को, तो उनको तो पता ही है। वैसे भी इनकम टैक्स विभाग में रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो सारा मामला पता है कि जहां पैसे का गड़बड़ी है वहां कैसे फंसते हैं और कैसे उस फंसे हुए से निकलते हैं। तो केजरीवाल जी हस्ताक्षर इसीलिए कहीं करते नहीं, किसी फाइल पे किसी से डील करते नहीं, फ़ोन पे बात करेंगे तो किसी और के करेंगे, तो फंसेगा वो जिसका फ़ोन है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ईडी जो है वो सारी चीज़ें सुलझा चुकी है लगभग। अब अंतिम चरण में है। अगर केजरीवाल जी इस पर जवाब नहीं देते हैं तो अगला नंबर किसका आएगा? क्योंकि केजरीवाल जी क्या जवाब दे सकते हैं? वो ये कह सकते हैं मुझे कुछ नहीं पता साहब, जो कैशियर है उससे पूछो। अगला नंबर कैशियर का आएगा, उनके बयान के बाद आएगा। अगर वो बता देते हैं, अगर उनके बयान से ईडी संतुष्ट हो जाती है तो मामला यहां तक रुकेगा। अगर केजरीवाल जी ने कह दिया कि मेरा कोई लेना देना कैश से नहीं है, मैं तो साहब साइन करता नहीं हूं, संयोजक जरूर हूं, मुझे नहीं पता, कैशियर को पकड़ो, तो निश्चित जान लीजिए कि जिन भी राज्यों के चुनाव में यह रिश्वत का पैसा खर्च किया गया है, उन राज्यों के कोषाध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष पर अब अगला नंबर है। अब ये केजरीवाल के ऊपर है कि वो अपने ऊपर लेकर खुलासा करते हैं या बला किसी दूसरे पर टालते हैं। जो लोग केजरीवाल जी की वर्किंग को जानते हैं,
जो लोग देख रहे हैं कि उनके साथ जो जो नेता थे उनका उन्होंने क्या किया, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कतई ये कहने वाले नहीं है कि ये पैसा मैंने वहां रखा है। वो एक ही वर्ड कहेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। अंदाजा है बीजेपी के नेताओं का। और अगर ऐसा कहा तो अब तैयार हो जाओ, वो कैशियर जिन लोगों ने ये कैश चंदा वंदा लिया, इधर उधर कराए, तो अल्टीमेटली ईडी चाहती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ये पता लग जाए कि वो पैसा असल में गया कहाँ है। फंसे हुए हैं, बचेंगे हैं नहीं। ईडी पूरी तरह से पीछे लगी हुई है। ये कितना ही चिल्लाएं कि मोदी डर गए, मोदी डर गए, ये सब समझते हैं कि मोदी वो शेर है कि जो चीन से नहीं डरा, मोदी वो शेर है जो पाकिस्तान से नहीं डरा, मोदी वो शेर है जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में वो नाटो देशों से नहीं डरा, वो किसी पिद्दा ना पिद्दी का शोरमा जिसे कहते हैं गांव की कहावत में, उनसे डरेगा। आपकी क्या राय? मेरी राय में तो नहीं डरते किसी से भी। शेर है, परमात्मा की देवी शक्ति है, ये कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं। तो आप अपनी राय जरूर बताएं। वंदे मातरम।